नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा सबसे हाईएस्ट गया है वॉच टाइम कोटियार की इंडस्ट्री के बारे में, जो कि आज 20% ऊपर था। उसके बारे में जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो 20% आज ऊपर की तरफ मूव किया। तो उसके बारे में फुल डिटेल मिलेगा इस वीडियो में। दूसरी बात है कि हमारे एक दर्शक जो टेम्बो ग्लोबल में आज ही खरीद के अब सोच रहे हैं कि मेरा ही वीडियो देख के वो सोच रहे हैं कि हम अब लगता है कि उसमें फंस गए हैं, तो उससे कैसे निकलना है, तो ये बातें की आज चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले हम ये बता दें कि इस चैनल पे कोई भी शेयर का रिकमेंडेशन नहीं होता है, बस बातें इकोनॉमी की होती हैं। और आपको सिर्फ अगर कोई कोई स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं तो अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे मिलें। किसी भी यूट्यूबर या फिर किसी भी इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हर रोज़ की तरह। सबसे पहले देखते हैं हम निफ्टी फिफ्टी का हाल। तो निफ्टी फिफ्टी जो है, तो जो नीचे गिरा था वो तब धीरे धीरे अब ऊपर की तरफ जा रहा है। जिस तरह से 2-3 दिनों से जो जीएसटी रेट कट और जो स्लैब चेंज होने का बात हो रहा था, तो उससे जो है मार्केट को पुश मिला है। और कल का मार्केट जो पुश मिला था 1 से 1.5% जब खुलते ही लगभग 1 से 1.5% ऊपर चला था, तो आज उसी रैली को कंटिन्यू करते हुए लगभग 0.5 के आसपास जो परसेंट है उसके आसपास जो है आज शेयर ऊपर की तरफ मूव किया है। तो मेनली जो है कंज्यूमर्स में, बाकी सब में देखिए कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में या फिर उसमें देखिएगा तो उसमें उतना रैली नहीं हो रहा है। लेकिन जितना कंज्यूमर्स हैं जैसे नेस्ले हो गया और आईटीसी हो गई, इस सब में ज़्यादा ज़्यादा दिख रही है, ज़्यादा तेज़ी दिख रही है। फिर ऑटो सेक्टर की कंपनियों में भी तेज़ी इसलिए भी दिख रही है क्योंकि चाइना ने बोला है कि भाई हम अब क्या करेंगे, अपना जो रेयर अर्थ मेटल का जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया को करेंगे। यहाँ पे देखिए चाइना रेडी टू सप्लाई फर्टिलाइजर रेयर अर्थ मेटल्स एंड टनल मटेरियल्स टू मशीन टू इंडिया। तो अब जो है चाइना पूरा सपोर्ट कर रहा है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया के बीच जो टक्कर हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे इंडिया जो है अब चाइना की तरफ अब मूव कर रहा है। तो अब देखने वाली बात है कि ये दोस्ती कब तक चलती है, या फिर इंडिया से कुछ लिया गया है तब ये ऐसी बातें हो रही हैं। वो तो समय ही बताएगा कि आखिर इंडिया और चाइना के बीच में क्या डील हुई है। लेकिन जो हमारे ऑटो स्टॉक्स जो थे, जो आज तक ईवी वाले खासकर जो काफ़ी पिटे हुए थे, क्योंकि सबका प्रोजेक्शन जो था ये बताया गया था कि हम लोग जो हैं अगली बार से अगर रेयर अर्थ मेटल का अगर प्राइस क्रंच रहेगा या फिर सप्लाई क्रंच रहेगा तो हम लोग इस तरह से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो इसी कारण जब एक पर्सपेक्टिव बन जाता है कि ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, तो स्टॉक को वहीं से ठोकना शुरू कर दिया जाता है। तो जैसे कि आप देखिएगा, अगर बात कीजिएगा टाटा मोटर्स का, तो वो सब 7 के पी पे आपको मिल रहा होता था। अब देखते हैं कि अभी 2-3 दिनों से ऊपर गया है, तब 7 से 11 हो गया। यहाँ पे देखिएगा हम जो देखे थे 7 के आसपास था। यहाँ पे देखिए पी रेशियो यहाँ पे 7-8 के आसपास था। यहाँ पे देखिए 7 के आसपास पहुँच गया था। यहाँ पे देखिए 6 के आसपास पहुँच गया था। अब यहाँ से फिर से पी का जो है एक्सपेंशन हो रहा है, 11 से 12 पी के आसपास हो रहा है। तो लगभग अब देखिए धीरे धीरे पी टैकअप करता चला जाएगा। सबसे बड़ा कारण यही है कि इंडिया को फर्टिलाइज़र में भी, अगर फर्टिलाइज़र आता है चाइना से, तो ऑब्वियस है कि इंडिया में जो फर्टिलाइज़र की कंपनियां हैं उस पर दबाव पड़ेगी। तो वो देखने वाली बात है कि थोड़ा सा फर्टिलाइज़र से आप दूर ही रहिएगा तो सही रहेगा। क्योंकि अगर जिस तरह से चाइना लो कॉस्ट हमेशा सप्लायर होता है, वो जो है अपने मार्केट को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। दूसरी खबर अगर बात करें तो चैट जीपीटी से आया है। चैट जीपीटी जो है अभी बोल दिया है कि भाई हम लोग जो है 400 रुपये पर मंथ के हिसाब से अपना पैक लॉन्च करेंगे। इससे पहले देखे होंगे कि परप्लेक्सिटी ने एयरटेल से मिलके अपना जो सर्विस है वो इंडियन कस्टमर के लिए दिए हैं। तो एक्चुअली में ये लोग जो हैं ये फ्री कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन कंपनी है तो भाई हर चीज़ का क्या करते हैं, वो पैसा ही देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मेन कारण यही है कि भाई यहाँ के जो डाटा है, जो आम आदमी के डाटा है, इनके प्रेफरेंसेस क्या हैं,
कितना खाते हैं, क्या है नहीं है, कौन से कलर का जूता पहनते हैं, किन कौन से कलर का कपड़ा पहनते हैं। तो ये सब जो है, जो उनके जो हर आदमी का समझिए एक तरह से प्रोफाइल है, वो उसका डाटाबेस बनाना चाहते हैं, जिससे क्या होगा कि ये स्पेसिफिक आदमियों पे अपना जो है प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं कि भाई अभी इनको क्लॉथ की आवश्यकता है, उसके बाद फलाना की आवश्यकता है, उसके बाद चिलाना की आवश्यकता है। तो इस तरह से आपको एक प्रोडक्ट की तरह समझा जाएगा। और तो इसके लिए ही ये सब जो है मॉडल को ट्रेन करने के लिए चैट जीपीटी फ्री कर देते हैं। थोड़ा बीच तो देखे हुए कि जियो ने पूरा फ्री कर दिया, तो एक्चुअली में वो आपका डाटाबेस मेंटेन कर लिया है, और उससे ही वो आगे, क्योंकि जो जैसा कि बताया गया है कि नेक्स्ट ओएल इज डाटा, तो डाटा से ही सारा चीज़ होता कुछ होगा। तो अभी लोग जो है 399 के चक्कर में आके अपना डाटा, अपना जो लॉगिन है, वो सारा चीज़ जीपीटी को, चैट जीपीटी को दे देंगे। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो अभी फ़िलहाल जो आप देखे होंगे कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से बोले कि दो तरह का टैक्स स्लैब होगा, एक एक 5% का और दूसरा 18% का। तो जो 12% का था वो 5% में चला जाएगा, जो 28 था वो 18 में चला जाएगा। तो ये सब बोला गया था, ठीक है। तो अब जो है उनके द्वारा ऐसा खबर आया है कि जितने भी सीन प्रोडक्ट्स हैं, चाहे अल्कोहल हो जाए या फिर सिगरेट हो जाए, या फिर जितने भी सिगरेट की कंपनियां हैं और अल्कोहल की कंपनियां हैं, उस पर लगभग 40% लगाने का विचार किया जा रहा है। तो अगर आप इस सब में भी स्टॉक्स में होंगे, तो आपको अभी फ़िलहाल उससे दूरी रहना है, कि जब तक कि क्लैरिटी नहीं आ जाए। अब यदि देखिएगा, अगर किसी भी जैसे एलाइड एलाइड बंडर का ही देखिएगा, क्योंकि अभी इस मोहित अरोड़ा ने इस पे एक वीडियो बनाया था, जिसके बाद से इसका स्टॉक्स काफ़ी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पे देखिए 61 का पी है। अगर मान लीजिए आज के ही दौर में अगर दिवाली में इस पे जीएसटी लग जाता, 40% का जीएसटी लग जाता है, तो ऑब्वियस है कि इसका दाम बढ़ जाएगा। उसके बाद जब दाम बढ़ेगा तो सेल्स कम हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका पी का रीडेटिंग शुरू हो जाएगा। और जैसे सेल्स कम होगा तो ये पी पी जो है घटना शुरू कर देगा। जैसे सेल्स बढ़ेगा, पी घटना शुरू कर देगा। तो एक्चुअली में आपको यहाँ से कोई प्रॉफिट मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से अभी फ़िलहाल सीन गुड्स जितने भी सिगरेट हो गए, बीड़ी हो गए, या फिर ये डिस्टिलरी वाले जितने बिजनेस हो गए, अल्कोहल वाले जितने बिजनेस हो गए, इस सब पे इसका असर पड़ता है। तो इसलिए अभी फ़िलहाल जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाए मंत्रालय से, तब तक सीन प्रोडक्ट से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। तो दूसरा जो हम बताए हैं कि कोटियार की इंडस्ट्री में ऐसा क्या हुआ है कि 20% के ऊपर जो है आज उछाल मारा है। इसके कारण जो है खुद कोटियार की इंडस्ट्री को अपना अपना एक लेटर इशू करना पड़ा है 19 अगस्त को। यहाँ पे देखिए कि भाई हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये प्योर मार्केट का फ्लक्चुएशन है जो इसको 20% ऊपर चढ़ाया। उसके पीछे कारण क्या होता है कि लगातार स्टॉक जो है अपने हाई से जब गिरता है, तो कहीं ना कहीं जाके उसका बॉटम बनता है, और बॉटम से एक बार क्या करता है, ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करता है। उसी में क्या हो रहा है कि आज 20% का अपर सर्किट लग गया, लेकिन धीरे 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 लोग अपने माल चेपना शुरू किया, और माल चेपते चेपते उसको नीचे कर दिया है, ठीक है। 20 से थोड़ा कम करके फिर भी देखिए 19-20 हो ही गया। तो एक्चुअली में जो भी लोग अगर नीचे के दाम में फंसे होंगे, वो अब थोड़ा सा महसूस कर ले एग्जिट लेने का सोच रहे होंगे। तो ये सब जो है चीज़ें आप देखिएगा कि एक तरफ से अगर मार्केट गिरता है, उसके बाद छोटा बहुत स्पाइक आता है, जो वो स्पाइक्स बताता है, मतलब कि वो जो वॉल्यूम आता है वो बताता है कि अब जो है यहाँ से निकलने का कोशिश करें। लेकिन वहीं पे लोग क्या करते हैं, थोड़ा और सोचते हैं कि भाई थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, तो उसमें क्या होता है, उसको फंसने का हमेशा चांस मिलता है, रहता है, ठीक है। ये तो हो गई कोटियार की इंडस्ट्री के बारे में। तो हमारे एक जो प्यारे दर्शक हैं, उनके नाम तो अब देखते हैं क्या है। उनका नाम है चेतन चौहान जी। तो चेतन चौहान जो हमारे प्रिय दर्शक हैं, वो ये लिखते हैं कि आज ही बाई किए हैं स्टॉक्स, आपका वीडियो देखकर पर स्ट्रेस हो रहा है। तो चेतन चौहान जी, घबराने की बात नहीं है, हम किस लिए बैठे हुए हैं। तो पहला है आपका, कौन सा पूछ रहे थे, टेम्बो ग्लोबल। टेम्बो ग्लोबल में देखिए प्रॉब्लम तो है ही, क्योंकि
जो फायर असिस्टेंस बनाने वाली कंपनियां हैं वो कितना ही सामान बेच लेगी भाई, उसका आरओई बहुत अच्छा है, 36% है, मतलब 37% है, स्टॉक का पी सबसे कम है। तो भाई ये बताना क्या चाहते हैं भाई, कहाँ फंस गए यहाँ पे? देखिए यहाँ पे पूरा कंसोलिडेशन फेज में चला गया, अब थोड़ा थोड़ा इसमें स्पाइक्स दिख रहा है। अगर आप नीचे के लेवल में हैं या फिर ऊपर के लेवल में हैं तो थोड़ा वेट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से अगर तेज़ी वाला होगा तो ये आपको थ्रू कर देगा। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम यही है, कैश फ्लो में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि कैश फ्लो कभी भी इसका पॉजिटिव नहीं हुआ है, और जो कि एक बहुत बड़ा दिक्कत को संदेश देता है कि भाई आप इतना ऑपरेशन किए हैं और आपके गले में ही रुपया नहीं है, यानी आपके जो दराज जिसमें रुपया रखते हैं उसमें ही रुपया नहीं है, तो इनका जो है रुपया फंस गया है, ऑपरेटिंग रिसीवेबल्स में फंस गया, इन्वेंट्री में फंसा हुआ है, पेबल्स में फंसा हुआ है। तो ये सब चीज़ें देख के आपको लगेगा कि इस कंपनी में फ्रॉड हो सकता है, कि आज नहीं तो कल ये फ्रॉड होगा, वो देखते आप लोग जाइएगा, ठीक है। अगर आप नीचे के दाम में फंसे हैं तो अगर कुछ कुछ भी ऊपर की तरफ अगर मूव करता है तो आप वहाँ से निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो तीन जो चीज़ें बताए हैं, ये जो है आज का ये वीडियो रहा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर से ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।